एक बार फिर बीजेपी के हत्थे चढ़ गई कांग्रेस। इस बार वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कुछ ऐसा जिससे राहुल गांधी को लग गई मिर्ची। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में अपनी सरकार के 10 साल बेमिसाल के कार्यकाल की सराहना की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर जुबानी वार करने से भी वे नहीं चूके। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का विकास कुछ लोग पहले भी नहीं चाहते थे, उनकी कुछ औलादें आज भी देश का विकास नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत तब से है जब इनके अंडे भी नहीं फूटे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में पहली ईस्वी से 15वीं ईस्वी तक भारत का योगदान 40% रहा है। अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा, एक शासक मोदी है जो श्रमिकों का सम्मान करते हैं, और वह शासक था जिसने ताजमहल बनवाने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 2014 से पहले भारत की स्थिति ऐसी थी कि पहचान का संकट आ रहा था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने पिछले 10 सालों में भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और अब हम सब कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। वहीं और क्या कुछ बोलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। यह प्रयागराज कुंभ मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी पर 2025 में होने वाले इस महाकुंभ के अवसर पर प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को आमंत्रित करते हुए हमारा अनुमान है, जो अभी तक पब्लिक का रिस्पांस भी है, वे सभी लोग इस बात को मानते हैं, और मेरा मानना है हम हर एक को आमंत्रित करेंगे। मेरा अनुमान है कि 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आएगा। कुंभ की व्यवस्था को भी विस्तार दिया गया है, यानी 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का सारा विस्तार हम लोगों ने दिया है। प्रयागराज सिटी की पूरी कायाकल्प कर दी गई है। हर एक स्तर पर सुविधाएं दी जा रही हैं, और डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आस्था और आधुनिकता के इस नए कुंभ के साथ दुनिया के सबसे बड़ी आध्यात्मिक सांस्कृतिक एकात्मता के इस समागम को उसी दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए तत्पर है। और मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप आइए। यूपी की ग्रोथ स्टोरी महाकुंभ के माध्यम से भी आपको देखने को अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर स्वामी विज्ञानानंद जी को और उनकी पूरी टीम जिस तत्परता के साथ भारत की परंपरा के बारे में, सनातन धर्म के बारे में चिंतनशील है, निरंतर कार्य करती है, मान अपमान की चिंता के बगैर निरंतर कार्य कर रही है, लगी हुई है, अवश्य उनकी साधना सफल होगी, सिद्धि में परिवर्तित होगी, कोई संदेह नहीं। और फिर से 2047 का आगामी 25 वर्ष की जिस एक लक्ष्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने तय किया है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, वो विकसित भारत की संकल्पना इसी हिंदू फोरम से आगे बढ़ेगी, इसी से आगे बढ़ने वाली है। लेकिन याद करना, हमें विकास को विरासत के साथ जोड़ने के इस प्रतिबद्धता के साथ निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी, और तभी यह हमारे लिए फलीभूत भी होगा।